ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 22वें अध्याय 22वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय के अंदर महाराज परीक्षित जी पूछते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति इस प्रकार से होती है। इसी विषय पर चर्चित यह अध्याय आगे बढ़ता हुआ आगे चलता है। इसमें महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, लेकिन उनकी गति दक्षिण आवृत नहीं होती, अर्थात घड़ी के घूमने की जो दिशा है इस तरह से इस दिशा की तरफ नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? महाराज परीक्षित जब ये प्रश्न श्री सुखदेव जी से करते हैं तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार से कुम्हार के चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि जीव की अपनी गति उससे अलग होती है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्कर के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जा सकती है, उसी प्रकार से नक्षत्र और राशियों से लक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे अलग ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देखे जा सकते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह काल को 12 मासों में अलग अलग विभक्त करके वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्ण आश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रय द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वे पृथ्वी और भूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक महीना चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने समय में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना रास्ता है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और भूमि मंडल के साथ पूरे आकाश का चक्कर लगाते हैं, उसे अवांतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार भगवान की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा, उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में अक्षीण होती हुई कलाओं से, अर्थात कृष्ण पक्ष में कमजोर होती हुई घटती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है, तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है।
अन्न में और अमृत में होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण भी है और जीवन भी। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनों में, अन्न में, अमृत में पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं, ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के साथ 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह, इसलिए लोगों को प्राय सदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे ये भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। यह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह तथा प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्त ऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद का 22वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। नरेंद्र कौशिक की पुनः बारंबार विनीत प्रार्थना आप सभी से कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं का श्रवण आप ओम नमो नारायण चैनल द्वारा सुन रहे हैं। मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पुण्यमयी अध्यायों का प्रचार और प्रसार करना ही मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।